सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बड़े दिनों के बाद न्यूज बनाने जा रहा हूं, जो कि सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। और 22 से 87 पदों वाली जो भर्ती है, जिन्होंने अध्यापकों ने आवेदन किए हैं भर्ती में, तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो चलिए हम खबर को शुरू करते हैं। प्रदेश में 2287 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला। टीटी प्रमाण पत्रों में स्पष्ट उल्लेख पर भी नहीं देखा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव ब्रजमोहन सिंह रावत ने शिक्षा निर्देशालय को लिखे पत्र में कहा कि 31 अगस्त 2016 से 28 जून 2018 के बीच 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में बीएड प्रशिक्षण योग्यता धारी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। परिषद की ओर से यह भी कहा गया कि प्रमाण पत्र में प्रशिक्षण योग्यता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वही टीईटी प्रमाण पत्र में कहा गया है कि अर्हता संबंधी कोई जानकारी गलत मिलने पर प्रमाण पत्र निरस्त कर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये मामला था दोस्तों 2016 से 28 जून 2018 के बीच के जो पात्रता परीक्षा वाले जो आयोजित की गई थी, तो उन लोगों के लिए ये खबर है। और साथ ही उन अध्यापकों के लिए भी खबर है जिनके प्रमाण पत्रों में कोई फर्जीवाड़ा है या कहीं से किसी ने गलत तरीके से डिग्री हासिल की है, तो ये उन सभी शिक्षकों के लिए है। और अब ये जांच के आदेश कर दिए गए हैं। तो जांच के आदेश हुए हैं तो जांच भी निश्चित रूप से होगी। तो उससे पहले आप को मैं थोड़ा सा और पढ़ के सुनाऊंगा कि खबर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की वैधता के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश एवं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वृंदा बगरियाल शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, ये इन्होंने आदेशित किया है। तो साथियों, आप सभी सतर्क रहे और जो भी आपके डॉक्यूमेंटों में कमियां हैं, जिन अध्यापकों के डॉक्यूमेंटों में कमियां हैं, ये उन्हीं के लिए समस्याएं बढ़ने वाली है। और जिन अध्यापकों ने सही तरीके से अपनी डिग्री को प्राप्त किया है, उसे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही होती है ये। तो ये खबर थी। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दे तुरंत और शेयर कर दे, ताकि दूसरे अध्यापकों को भी इसकी खबर मिल सके। तो ये जो खबर छपी थी, ये देहरादून प्रदेश में प्रदेश में बेसिक के सहायक अध्यापकों की 2287 पदों पर चल रही भर्ती में शिक्षा निर्देशालय ने अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मामला सामने आया है। भर्ती में शामिल कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस मामले में शिकायत की गई है कि जनवरी 2012 से 18 के बीच कुछ उम्मीदवार बीएड होने के बावजूद खुद को द्वितीय डीएलएड दर्शाते हुए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह वर्ष 2015 और 17 के बीच में बीएड
अभ्यर्थियों ने खुद को डीएलएड दर्शाते हुए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अवैध तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद इन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। विभागीय स्तर से कार्यवाही न होने पर कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस मामले में पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने 9 दिसंबर 2021 को अभ्यर्थियों के आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया कि वर्ष जनवरी 2012 से 18 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठा एवं शैक्षिक गुणांकों की ज्येष्ठा के आधार पर हुआ है, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। जबकि अब निर्देशालय ने चयन प्रक्रिया में बीएड प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की जांच कर शिक्षकों के चयन में नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया है। तो साथियों, ये थी खबर पूरी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और साथ ही एक खबर और देना चाहूँगा साथियों कि उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं है वो 20 मार्च से प्रस्तावित की गई है, और 22 फरवरी से 8 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी होनी है। तो ये खबर थी हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। तो आपकी जो परीक्षाएं ली जाएंगी ये आपकी 20 मार्च से संभावित होंगी, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने जो एग्ज़ाम है उनको अच्छी तरह से दीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट जितने भी 10वीं 12वीं के हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।